एक पुरानी कहावत है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाते हैं उसके हालात। गंगूबाई की कहानी भी ऐसी ही है। वो तो गंगा थी। धोखे और शोषण ने उससे उसकी मासूमियत छीन ली, उसके भीतर एक गुबार भर दिया। देखते ही देखते गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई और कब वो मुंबई के सबसे नामचीन वैशाली की मालकिन बन गई, ये ना तो उसे पता चला, ना ही मुंबई माफिया को और ना ही पुलिस को। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था। वह गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वह बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माता पिता ने पालन पोषण भी बड़े लाड़ प्यार से किया, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वह गलत था। शायद गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट से मोहब्बत हुई थी। उसका नाम था रमनिक लाल। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी पाना था, इसलिए वह रमनिक के साथ भागकर मुंबई आ गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि गंगा मुंबई की चकाचौंध में खुद को संभाल पाती, उसके दरिंदे पति रमनिक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाटीपुरा के एक वैश्यालय को बेच दिया। वहाँ हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोज रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। हार कर हालात से गंगा ने समझौता कर लिया और वो बन गई गंगा से गंगूबाई। 60 के उस दशक में कमाटीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार गंगू के कस्टमर ने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया, उससे बदतमीजी की, मारपीट की, रेप किया और बिना पैसे दिए चला गया। कुछ दिनों बाद वो फिर आया और इस बार उसने इतनी दरिंदगी की कि गंगू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद गंगू को पता चला कि उसका नाम शौकत है और वो करीम लाला के लिए काम करता है। गंगू की ये बेमिसाल हिम्मत ही थी कि वो सीधा करीम लाला से शौकत की बदसलूकी की शिकायत करने चली गई। गंगू ने लाला को अपनी आप बीती सुनाई। सुनकर लाला को बहुत गुस्सा आया। उसने गंगू से वादा किया कि आज के बाद उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब शौकत वहाँ आए तो बस मुझ तक खबर पहुँचा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। करीम लाला की बात ने गंगू को इतना सुरक्षित महसूस कराया कि उसने जाते जाते अपने पर्स से एक धागा निकालकर करीम को बांध दिया और कहा, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिनों बाद शौकत दोबारा आया और इस बार गंगू ने करीम लाला के पास इस बात की खबर पहुंचा दी। बस फिर क्या था, करीम लाला ने पूरे कमाटीपुरा के सामने शौकत की वो पिटाई की कि दोबारा वो वहां दिखा ही नहीं। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। वो कमाटीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाटीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वो नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की। वह उसी को कोठे पर रखती जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाजत कोई गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाटीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए काम किया, बल्कि वो अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर के हक में गंगूबाई का भाषण वहाँ के हर छोटे अखबारों की सुर्खियां बनी। बीच में एक ऐसा समय आया था जब सरकार कमाटीपुरा से सेक्स वर्कर को हमेशा के लिए हटाने पर विचार करने लगी। ऐसे में गंगूबाई ने सेक्स वर्कर के आजीविका के एकमात्र स्रोत को बचाने का प्रयास किया और वो इस मुहिम में सफल भी रही। सेक्स वर्कर को कोई अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगा, और रखेगा भी तो उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में उनसे उनका काम भी छीन लिया जाएगा तो उनके पास जिंदगी जीने का कोई साधन ही नहीं बचेगा। गंगूबाई ने एक और अहम पॉइंट रेज किया कि कमाटीपुरा जैसे रेड लाइट एरिया को अगर बंद कर दिया जाएगा तो शहर में सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि हवस के भेड़िए जब तवायत के पास नहीं जा सकेंगे तो सड़क चलती औरतों को अपना निशाना बनाएंगे। जरा गौर करके देखिए तो उनकी इस बात में बहुत दम है। गंगूबाई का कोठा बंद करने के अगेंस्ट में विरोध की खबर जब जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने गंगू को अपने घर बुलाया और उनसे सेक्स वर्क ना बंद करने के पीछे की वजह पूछी। पंडित नेहरू ने कहा, वो इस जिल्लत भरी बदनाम जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत क्यों नहीं करती। वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, किसी अच्छे आदमी से शादी करके अच्छी जिंदगी की शुरुआत करे और लोगों को करने दे। इस पर गंगू हंस पड़ी और बोली, चलिए ऐसा है तो आप ही मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जब नेहरू जी नाराज होने लगे तो गंगू ने माफी मांगते हुए कहा कि
प्रधानमंत्री जी, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। ये कहना बहुत आसान है कि शादी करके घर बसा लो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम जैसे सेक्स वर्कर से कोई भला मानुस शादी नहीं करना चाहेगा। मैं तो बस अपना पॉइंट रख रही थी और आपकी नाराजगी से ये साबित भी हो गया। नेहरू जी समझ गए गंगा की बात में सच्चाई है, वो सच्चाई जो उस बदनाम गलियों में रहने वाले ही जान सकते हैं। तब वो दिन था और आज का एक दिन है। कमाटीपुरा आज भी मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेड लाइट एरिया बना हुआ है। बस अफसोस इस बात का है कि उनके हक में लड़ने के लिए कोई गंगूबाई नहीं है। इसी तरह के न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।